Please subscribe to Knowledge with Sonu for more. जब एक एस्पिरेंट के लिए बोल दिया जाता है कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, फिर सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन नया निकल कर आता है। वो आता है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, ओल्ड या न्यू, मतलब नई या पुरानी एनसीईआरटी। तो इस चीज़ में आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़िए, जो न्यू एनसीईआरटी है उनको डायरेक्ट पढ़िए और उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड्स बुकों को पढ़िए। इस चक्कर में मत पढ़िए कि ओल्ड न्यू क्या है। आप चाहें तो हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं ओल्ड न्यू के चक्कर में, तो सिंपल सा है, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें और जब एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए या उसके साथ में ही स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ना शुरू करें या आगे चल के पढ़ें। हाँ, और इतना आपको हमेशा याद रहे कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती हैं बुकें कि जो उसके कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जो कुछ ऐसे नोट्स हैं जो और बुकों में नहीं मिलेंगे, वो भी आप जानें। साथ में ही किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझें, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपने वो वह सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने लगे तो फिर ये सही नहीं होगा। आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे और बहुत सी शब्दावलियाँ, बहुत से ऐसे वर्ड मीनिंग आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करें। लेकिन अगर आप कोई सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में उसको पढ़ चुके हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी भी एनसीईआरटी पढ़ें। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ सकते हैं और जितनी भी और स्पेशल बुकें आती हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी उनके लिए है जिनको किसी सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, बहुत सी शब्दावलियाँ भी नहीं पता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें।